किसी गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम नसीर, दरमियान वाला बसीर और छोटे का नाम जमील। इत्तफाक से तीनों की नज़र बहुत कमज़ोर थी और रात क्या दिन में भी उन्हें धुंधला दिखाई देता था। रात के वक्त उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था कि कहीं बाहर जाकर खुद को या किसी को नुकसान न पहुंचा दें। तीनों भाई अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन उनके कमरे थे बिल्कुल साथ साथ। ये भाई अपनी मासूमियत और बेवकूफियों की वजह से गांव भर में मशहूर थे। उनकी आंखें गो के रोशनी से महरूम थीं, लेकिन उनकी जिंदगी भरपूर थी। वो एक दूसरे से मुकाबला करते रहते कि किसकी नजर ज्यादा तेज है। हर शाम तीनों भाई अपने कमरों से निकल आते और कुछ देर साथ बैठते और एक दूसरे को किस्से सुनाते। बड़ा भाई नसीर हमेशा कहता था कि वो अपने छोटे भाइयों से बेहतर देख सकता है। उसकी रूह हमेशा बेचैन रहती थी और वो अक्सर रात के वक्त छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करता, टकरें खाकर वापस आता और अगले दिन फिर से कोई ना कोई नया कारनामा करने की ठान लेता। एक मर्तबा करीब के गांव में एक मेला लगा। बड़ा भाई चुपके से मेला देखने निकल पड़ा। वो जल्द अज जल्द दूसरे गांव पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि किसी राहगीर से पूछ ले कि मेले वाला गांव कितनी दूर है। अब उसकी किस्मत के रास्ते में सड़क के किनारे एक मुजस्सिमा था। नजर तो उसकी कमजोर थी, इसलिए अपनी धुंधली बिसारत से उसे सूझा कि कोई राहगीर खड़ा है। वो तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, भैया जरा बताना मेले वाला गांव कितनी दूर रह गया है। भला वो क्या बताता, वो तो मुजस्सिमा था। जवाब ना पाकर उसे शदीद गुस्सा आया कि मैं इतनी शराफत से सवाल पूछ रहा हूं और ये अहमक कुछ जवाब ही नहीं देता। उसने गुस्से से कहा, अरे भाई, क्या अंधे हो जो दिखाई नहीं दे रहा मैं सामने खड़ा हूँ, या बहरे हो जो सुनाई नहीं देता। उसकी ये चीखो पुकार बेकार गई और कोई जवाब ना आया। इत्तफाक से मुजस्मे के सर पर एक परिंदा बैठा हुआ था। उसने जब अपने पास खड़े इस आदमी को देखा तो फड़फड़ा कर उड़ गया। अंधा समझा कि तेज हवा चली और उस बहरे के सर से टोपी कहीं उड़कर दूर जा गिरी। ये सोचकर वो दिल ही दिल में कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, इसने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं भी इसे नहीं बताऊंगा कि इसकी टोपी उड़कर दूर जा गिरी है। ये कहते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया और गिरते पड़ते आखिरकार वो मेले में पहुंच ही गया। उसे कुछ सुझाई तो देता न था जो मेले की रौनक देखकर उसका मजा उठा सके, लेकिन वो मेले का किस्सा सुनाकर अपने दूसरे भाइयों को जलाना और उन पर रौब जमाना चाहता था। चुनाचे वो वापस पलटा और आसरे लेता शाम से पहले घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने भाइयों के सामने लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दी। मैंने दिन भर मेले में सर्कस, खेल तमाशे और दुनिया भर की चीजें देखी। तुम सब बुज़दिल और अहमक हो, तुम्हें क्या मालूम दुनिया कैसी दिखती है। जब तमाम शेखी बगारने के बाद बड़ा भाई अपने कमरे में चला गया तो दूसरे भाई कहने लगे कि हमारा बड़ा भाई बातें बना रहा है, इसने देखा वेखा कुछ भी नहीं। फिर सबसे छोटा बोला, क्यों ना हम तीनों एक मुकाबला करें कि हम तीनों में सबसे ज्यादा साफ कौन देख सकता है। जो इस इम्तिहान को जीत गया, दूसरे भाई उसे 50-50 रुपए इनाम देंगे। पुराना जमाना था, 50 रुपए भी बड़ी रकम थी। दरमियान वाले भाई बसीर ने कहा, मुझे मंजूर है, और फिर बड़े भाई से पूछा तो वो भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। शर्त इस बात पर लगी कि कल सुबह गांव वाली मस्जिद के बाहर एक कतबा लगाया जाएगा, यानी पत्थर की एक तख्ती नस्ब होगी जिस पर कुछ तहरीर किया जाएगा। हम में से जो कोई दूर से उस कतबे को पढ़ लेगा तो वो जीत जाएगा, और बाकी भाइयों को मानना होगा कि उसकी नजर सबसे तेज है। ये शर्त लगाकर वो तीनों भाई अपने अपने कमरों में चले गए। जब बड़ा भाई नसीर अपने कमरे में सोने गया तो सोचने लगा कि मेरे दोनों निकम्मे भाई मुझसे छोटे हैं और यकीनन उन दोनों की नजर भी मुझसे तेज होगी, वो लोग तो जीत जाएंगे। वो इसी तरह सोचता रहा। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया और वो दिल ही दिल में खुश हो गया। उसने सोचा कि मस्जिद के मौलवी साहब को तो मालूम होगा कि कतबा पर क्या लिखा हुआ है, मैं जाकर उन्हीं से मालूम कर लूंगा। ये सोचते ही वो कमरे से बाहर निकल आया। चांदनी रात थी, इसलिए उसने बाहर निकलने का खतरा मोल ले लिया। अब वो टटोल टटोल कर गिरता पड़ता मस्जिद के पास पहुंच गया और आवाजें देने लगा, मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, जरा बाहर आइए, आपसे जरूरी काम है।
मौलवी साहब अभी तक जाग रहे थे, इसलिए फौरन बाहर आए। जब वो बाहर आए तो वो उनसे पूछने लगा, जरा मेहरबानी फरमाकर ये तो बता दें कि कल जो मस्जिद के बाहर कतबा लगने जा रहा है उस पर क्या लिखा हुआ है। मौलवी साहब ने उसे मुख्तसर सी मालूमात दी और वो निहायत खुशी से घर की तरफ लौट गया। अभी मौलवी साहब मुश्किल से घर वापस ही पहुंचे थे कि अचानक फिर से आवाज आई, मौलवी साहब जरा बाहर तो आना। ये आवाज दरमियान वाले भाई बसीर की थी, जिसके जहन में भी यही तरकीब आई। उसने भी कतबा पर लिखी तहरीर के बारे में पूछा और चूंकि वो जरा होशियार था तो उसने कतबे का रंग भी पूछ लिया और शुक्रिया कहकर वापस चला गया। इत्तफाक से तीसरे भाई के दिमाग में भी यही तरकीब आई और ये छोटा भाई था भी सबसे चालाक। उसने तहरीर और रंग के साथ साथ कतबा बनाने वाले का नाम भी पूछ लिया, जो कतबे के एक कोने में लिखा जाता है। अब सुबह हुई तो तीनों भाई मस्जिद की तरफ चल पड़े। तीनों दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, क्योंकि हर एक को लग रहा था कि वो कतबे के बारे में सब कुछ जानता है। अभी वो मस्जिद से कुछ फासले पर ही थे कि बड़ा भाई बोला, रुक जाओ, आगे जाने की क्या जरूरत है। वो मस्जिद की बजाय दूसरी तरफ देखकर कहने लगा, यहीं से देखकर बताते हैं कि क्या लिखा है। मैं तो साफ देख सकता हूँ। वाह वाह, किस कदर खूबसूरत कतबा है। इस पर लिखा है, हजरत जाफर की याद में। खसूसन लफ्ज जाफर तो बहुत ही दिलकश लिखा हुआ है। दरमियान वाले भाई ने कहा, आपकी नजर तो वाकई बहुत तेज है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कतबे का रंग क्या है? बड़ा भाई ये सुनकर सटपटा गया और सोचने लगा कि मैं भी कितना अहमक हूँ, मौलवी साहब से रंग भी पूछ लेता। दरमियान वाला भाई फख्र से बोला, अजी जनाब, इसका रंग लाल है, लाल। अब छोटा भाई जो सबसे चालाक था कहने लगा, अगर आप दोनों की नजर इतनी ही तेज है तो क्या आप दोनों बता सकते हैं कि कतबा लिखने और बनाने वाले का नाम क्या है? दोनों भाई खामोश रहे तो छोटा कहने लगा, अजी इसका नाम रईस है और नीले रंग में इसका नाम लिखा है। अब तो यकीनन मैं इनाम का हकदार हूँ। लेकिन बाकी दोनों भाई न माने और तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। एक ने कहा, पहले तहरीर मैंने पढ़ी। दूसरे ने कहा, रंग तो पहले मैंने बताया। एक ने कहा, मैंने तो नाम तक बता दिया। थोड़ी ही देर में मुक्के और थप्पड़ चलने लगे। किसका मुक्का किसको लग रहा था और किसका थप्पड़ किसको, ये मारने वालों को भी मालूम न था। लड़ाई की आवाजें सुनकर मौलवी साहब फौरन मस्जिद से बाहर आए और उन्हें लड़ाई से रोककर पूछा, माजरा क्या है? क्यों आपस में मुर्गों की तरह लड़ रहे हो? तीनों ने मौलवी साहब को सारा माजरा सुनाया और हर एक ने इनाम का हकदार होने का दावा कर दिया। मौलवी साहब उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो इसलिए रात को मेरी नींद भी हराम किए रखी और बार बार मेरे घर का चक्कर लगा रहे थे। अब बेहतर ये है कि तुम तीनों अपने अपने पैसे निकाल कर मुझे दे दो, क्योंकि इतनी नकल करने के बावजूद तुम तीनों ये शर्त हार चुके हो। तीनों भाई चौंक कर बोले, क्या कहा? आप ये कैसी बातें करते हो? ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब हंसते हुए खिलखिला कर बोले, तुम तीनों थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हो, जरा नजदीक आकर देखो। तुम तीनों वक्त से पहले आ पहुंचे, अभी तो कतबा लगाया ही नहीं गया। ये सुनकर वो सब हंसने लगे और मौलवी साहब से माजरत कहते घर को वापस लौट गए। कुछ वक्त गुजरा तो गांव में चोरियों की वारदातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। पूरा गांव इस मुश्किल से तंग आ चुका था और चोर को पकड़ना हर किसी की ख्वाहिश बन गई थी। इस दौरान तीनों अंधे भाइयों ने भी अपनी बहादुरी दिखाने का फैसला किया। बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को जमा करके कहने लगा, आज रात हम वो चोर पकड़ेंगे और मौलवी साहब को भी समझ आ जाएगी कि हम लोग इतने भी अंधे नहीं। अब वो तीनों भाई मंसूबा बनाते हैं कि रात को वो अलग अलग जगहों में निकलेंगे और जिस तरफ से कोई शक की आवाज आएगी तो फौरन जाकर चोर को पकड़ लेंगे। जब रात हुई तो तीनों भाई अपनी अपनी मुहिम में मसरूफ हो गए, जबकि गांव के लोग उनकी हरकतें देखने के लिए जमा हो गए। आखिरकार मौलवी साहब भी पहुंच गए और सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा कि बड़े भाई ने चौक में नस्ब मुजस्समे को पकड़ रखा है और चिल्लाता जा रहा है, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। वो थोड़ा आगे बढ़े तो दरमियान वाले भाई को जमीन पर पड़े देखा और छोटे भाई को दरख्त से बातें करते हुए पाया। मौलवी साहब ने उन तीनों को इकट्ठा करके पूछा,
आखिर ये सब क्या है? तुम लोग किससे लड़ रहे हो? बड़े भाई ने फखरिया अंदाज में कहा, मौलवी साहब, मैंने चोर पकड़ लिया। दरमियान वाले भाई ने जल्दी से जवाब दिया, चोर ने मुझ पर हमला किया और भाग गया। जबकि छोटे भाई ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, चोर तो यहाँ है। मौलवी साहब और बाकी गांव वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और बोले, अरे भाई, चोर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तुम लोग तो यहाँ मुजस्सिमों, बिल्लियों और दरख्तों से लड़ते जा रहे हो। उन्होंने तीनों भाइयों को बिठाया और बड़े प्यार से समझाने लगे कि हर इंसान की अपनी हदूद और सलाहियतें होती हैं। जिंदगी का असल मजा अपनी हकीकत को कबूल करने में है। हर किसी की अपनी खासियत होती है। जैसे कि मछली पानी में तैराकी कर सकती है, लेकिन वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। गांव वाले अब आगे बढ़े और तीनों भाइयों को शाबाश देते हुए वापस चले गए और वो तीनों भाई भी हंसते हंसते अपने घर की लौट लौट गए। इस वाक़े से सब ने एक सबक सीखा कि कभी कभी जो चीज हमारे बस में ना हो, उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM Voice को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।